फौजा ने मिठे कपूरे ने इसे वजह तो सियासतदाना ने मुंह विच पाए ने। ये था लुकमान मेहर साहब का कमेंट जो 2 हफ्ते पहले उन्होंने हमारे प्रोग्राम फौजी मिठे कपूरे के ऊपर दिया था। और मेरे सामने बैठे हुए हैं 2 मजदूर, घर पे काम कर रहे थे, थोड़ा शोर था। मैंने कहा आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि दुनिया में ये सारी कैमरे की ठगी होती कैसे है। तो पेंटर शफकत और साथ मार्बल पॉलिश करने वाला इस्मतुल्लाह मेरे सामने बैठे हैं। और इस्मतुल्लाह मेरी तरह शरीफ आदमी है, उसने कहा मुझे नहीं पता कपूरे क्या होते हैं। और शफकत ने यह बताया कि टे टे वाओ नून गुन्ना जो हैं उनको उर्फ आम में कपूरे कहा जाता है। तो यह था लुकमान मेहर साहब का कमेंट। हुकूमत पाकिस्तान ने तीनों सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत 5 साल कर दी है। एक इंतजामी फैसला है जो हुकूमत ने कल किया और उसके बाद आपने भांत भांत के तबसरे सुने होंगे। लेकिन ये जो फौजा ने मिठे कपूरे ने ना, इसके ऊपर सुने कि जब ये बोलते हैं तो फिर किस तरह की बात करते हैं। असेंबली के फ्लोर के ऊपर बैठ के जो ये कहते थे कि टे टे ये, उनका पहले बयान सुने। ख्वाजा साहब, हम अवाम के वोट लेके आते हैं, हम चुपके नहीं आते, चुपके नहीं आते। और उसके बाद कल जब उनसे पूछा गया कि जी मुद्दत मुलाजमत 5 साल कर दी गई है, तो उसके बाद इनका क्या कहा सुने। आपने मुखालफत नहीं की उस बिल की। और उसके बाद मोढे पे हाथ रखना देखें। प्रोड्यूसर साहब से मैं कहूंगा कि दोबारा सुनाएं। और मतीउल्लाह जान का शुक्रिया कि मैं उनके प्रोग्राम से ये क्लिप लेके आपको दिखा रहा हूं। तो सुने उनका सवाल और जवाब देखें और फिर मोढे पे हाथ देखें। आपने मुखालफत नहीं की उस बिल की। नहीं। तो कल मेरा ख्याल है इनको बताना चाहिए था कि ये मिठे कपूरे हैं, चुपके नहीं आते। तो कल कोई कह रहा है कि मेरे मेहमान आ गए थे, कोई कह रहा है मैं पेशावर से लेट पहुंचा था, कोई कह रहा है कि मैंने देखा नहीं था। तो मैंने वहां पे बात की तो मैं फिर चला गया, मेरे मेहमान आ गए। दरवाजा बंद करो, शीशा में खोल दो। आपका मौक़िफ़ क्यों नहीं सामने आया? नहीं, डील शील किधर हो रही है मतीउल्लाह? सर इसके खिलाफ अब एक रास्ता है, आवाम को निकालना है। देखिए पहली बात तो ये कि हमें इन चीजों का ना पता था। नहीं, मैं जब आई जी, मैं तो एक्चुअली पेशावर से 4:30 बजे आई थी। अच्छा, आपके पास नहीं है कुछ भी? मेरे जाती की बस्ती में हाजिर हूँ। अच्छा, तो कल ये सारी कार्रवाइयां, तो बात यह है कि 1 2 3 बातें फौजी मनमोजी आपको बताएगा और आप खुद भी सोचें इनके ऊपर। पहली बात, किसी पंटर को, किसी वड्डे को, किसी लंदन वाले को, अमेरिका वाले को, पाकिस्तान वाले को, खामोश मुजाहिद को, बोलते मुजाहिद को, वो जो एक एक सांस में 3-3 आर्मी चीफ के नाम लेके कहते हैं ये थका हुआ था, वो बिका हुआ था, वो लटका हुआ था, किसी एक को भी खबर नहीं थी कि ये इतना बड़ा इंतजामी फैसला होने जा रहा है। तो अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान का सिस्टम इतना मजबूत है कि जो चीज़ें कॉन्फिडेंशियल हैं वो कॉन्फिडेंशियल ही हैं, जो हसास है वो हसास ही है। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारा सिस्टम इतना मजबूत है। तो दैट मीन्स कि वी आर इन सेफ हैंड्स। तो आप समझें कि ये आपको बुद्धू बनाना बंद नहीं करेंगे। इनका तरीका वारदात मैं बता देता हूँ, मेरा इतना कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जो थोड़ा बहुत मैंने ये कैमरे की दुनिया में या मीडिया की दुनिया में किया है, मैंने ये देखा है कि इनको पता कुछ भी नहीं होता। जब कुछ हो जाता है उसके बाद ये दलीलें देने के मास्टर होते हैं कि वो देखें जी अगर ऐसा हो जाता तो यूं हो जाता, वैसा हो जाता तो यूं हो जाता। तो ये तो अवाम को बुद्धू बनाना नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अवाम का काम है कि वो सोचे कि उन्होंने कितना और बुद्धू बनना है। तो इस प्रोपेगेंडे की नफी करें। प्रोपेगेंडा, आर्मी चीफ, अंधी ताकत, जो चाहे करे, ये भाई जो भी कह लें, आर्मी चीफ, एयर चीफ, नेवल चीफ, ये तमाम के तमाम अफसरान जो हैं वो एक सिस्टम के पाबंद हैं कि आर्मी चीफ है, बेशक वो सरबराह है अफवाज पाकिस्तान का, लेकिन वो भी अपने अफसरों और जवानों को जवाबदेह होता है। और आपकी तो अल्लाह का शुक्र इतनी बहादुर अफवाज हैं कि वहाँ पे तो आर्मी चीफ रोज़ अपने ट्रुप से मिलता है, उसको मिलना होता है। वो इसलिए कि उसने अपनी फ़ौज के मोरल को, उनकी बातचीत को, उनके मशवरों को अपने फ़ैसलों में उसने उनको शामिल करना होता है। तो इसलिए आर्मी चीफ बड़ा वेल कनेक्टेड होता है अपने ट्रुप्स के साथ। ये तो होगी 2 बातें कि नंबर 1, किसी को कानो कान खबर नहीं थी, खाली चूरन बेचते हैं। आप क्यों इनको इतने जो है ना वो डॉलर आर्मी करते हैं, जितने डॉलर आप इनको दे रहे हैं ना, अगर किसी दिन आपको पता चल जाए, चले इसमें मैं एक प्रोग्राम कर दूंगा, आपके तोते कबूतर सब कुछ छोड़ जाएगा। ठीक। नंबर 2 कि जो भी है वो सिस्टम का पाबंद है, सिस्टम के अंदर जवाबदेह है। और नंबर 3, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो दुनिया में पहली दफ़ा हो रही है। जो अमेरिका का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उसकी मुद्दत मुलाजमत 4 साल, जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है ब्रिटिश आर्मी का 4 से 5 साल, फ्रेंच आर्मी 4 से 5 साल, इसी तरह दीगर के ममालिक के अंदर 4 साल 5 साल, कईयों में इससे ज़्यादा भी है। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जो इंतज़ामी फ़ैसले गवर्नमेंट लेती रहती है।
پاکستان میں آپ کو پتہ ہے نومبر کا مہینہ تھا، 2 سال پورے ہونے والے تھے، اور مجھے افسوس یہ ہو رہا ہے کہ ان سارے کھڑ پینچوں کے جو جملے تیار تھے جس کے اوپر انہوں نے بیان بازی شروع کرنی تھی کہ جی 1 سال سے کم رہ گیا، وہ یہ ہوگا، وہ یوں ہوگا، مجھے فلاں نے بتایا، وہ اندر سے منٹ شیٹ ایک آدھی نکال کے یا ایک آدھا پوسٹنگ آرڈر آپ کو دکھا کے یا صرف چند اپوائنٹمنٹس کے ان کو نام آتے ہیں ان کو آگے پیچھے پھیر کے آپ کو متاثر کر کے یہ ایسے بکواس کیے جاتے ہیں کہ جی اللہ کی پناہ۔ تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ یہ سسٹم میں تبدیلی لائی گئی ہے، اور اس وجہ سے لائی گئی ہے تاکہ اس سارے پروسیس کے اندر تھوڑی سٹیبلٹی آئے، تھوڑا استحکام آئے، اور یہ جو 2-3 سال کے اندر فوری اپوائنٹ، کیونکہ 3 سال کا آج کل پتہ بھی نہیں چلتا، تو اس لیے حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ تو سنیں، آپ کے ملک میں آپ کی فوج انتہائی بہادر ہیں، وہ آرمی چیف یا وہ جرنیل کہ جو اگر روز نہیں تو ہر دوسرے تیسرے دن، ہر چوتھے پانچویں ہفتے اپنے افسروں اور جوانوں کے جنازے اٹھاتے ہوں، ان کو باقاعدہ کندھے دیتے ہوں، تو وہ آرمی چیف، وہ جرنیل سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ ایسی کوئی حرکت کرے۔ ہاں گندے انڈے ضرور ہیں، یہ میں اس سے انکار نہیں کرتا، اور وہ گندے انڈے کہیں نہ کہیں اپنے انجام کو ضرور پہنچتے ہیں۔ تو ان گندے انڈوں کو چھوڑ کے بالعموم آپ اپنے دوستوں سے، رشتہ داروں سے، باقی سب سے معلوم کر لیں، فوج میں پہلے دن جن کی شناخت ہو جاتی ہے کہ یار یہ لائق بچہ ہے، یہ فلاں بچہ ہے، یہ فلاں بچہ ہے، یہ جرنیل بنیں گے، بالعموم پلس مائنس 10-15% وہی افسران جو ہے وہ جرنیل بنتے ہیں۔ تو یہ اس لیے اس پروپیگنڈے کو نفی کریں، ایک انتظامی فیصلہ ہے کہ جو ہوا ہے اس کو ہمیں ایسے ہی قبول کرنا چاہیے کہ جس طریقے سے کوئی اور انتظامی فیصلہ ہے کہ جو قبول کیا جائے، جس طرح انہوں نے سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد جو ہے وہ 17 سے 34 کر دی ہے۔ لیکن فوجی منموجی کی نظر میں ثابت ہوتا ہے، پھر وہ ہنسی سنیں، پھر سنیں ٹے یہ، اور اس کے بعد سوچیں کہ آپ اتنے شاید اس میں نہیں ہیں جتنے ان کو میٹھے لگتے ہیں فوجی کپورے، اور ان کو موقع ملے یا نہ ملے، اپوزیشن میں ہو یا حکومت میں ہو، جھپٹ کے وہ جس طرح قاسم راؤ صاحب کہتے ہیں نا، چوس ہی لیتے ہیں۔